नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपरकट। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला है। आईपीएल में कोरोना के खौफ के बीच ये मुकाबला हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स में ही कोरोना के 5 मामले पाए गए थे। ऐसे में ये पहली बार है जब इस वाकये के बाद टीम मैदान में होगी। कोरोना के मामले आने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मुंबई में ही रुकना पड़ा था। ऐसे में मैच को पुणे के बजाय मुंबई के सीसीआई स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। देखना होगा कि कोरोना के मामले आने के बाद मैच में किस तरह का बदलाव, क्या बीसीसीआई द्वारा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा और फैंस की एंट्री पर बैन लगेगा या बायो बबल की सख्ती को बढ़ा दिया जाएगा। अगर मैच की बात करें तो दिल्ली की टीम में मिचेल मार्श की एंट्री अभी नहीं हो सकती है क्योंकि वे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में पंजाब के खिलाफ प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, टीम शेफर्ड, ऋषभ पंत जो कैप्टन है, रॉब मैन पॉवेल, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद। और अगर पंजाब की टीम की बात करें जो प्लेइंग 11 है, शिखर धवन जो कैप्टन है, मयंक अग्रवाल और प्रभसिमरन सिंह में किसी एक को जगह मिल सकती है। जॉनी वेस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, कगिसो रबाडा, राहुल चहर, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह। मयंक अग्रवाल की अगर बात करें तो अनफिट थे, पिछले मैच में नहीं खेले थे। इस मैच में उनकी वापसी हो सकती है। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सीधा आपके पास आएंगे। आज का मुकाबला जो है दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और मिचेल मार्श आज टीम का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, इस समय जो मैं दोनों टीमें देख रहा हूँ, दोनों टीमें बराबर की हैं और कहीं ना कहीं बैटिंग की अगर हम बात करें तो पंजाब की टीम में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है। और ये जैसे मैच शिफ्ट किया गया है बॉम्बे में सीसीआई में ब्रैबॉर्न स्टेडियम में, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछला मैच मैंने देखा और जो अभी करंट जो मैचेस चल रहे हैं कि चेज करना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि पिछले मैच में मैं देख रहा था कि केकेआर ऑलमोस्ट 218 रन का टारगेट चेज कर लिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विकेट जो है रनों से भरा हुआ है और जो भी टीम जो है टॉस जीतेगी कहीं ना कहीं वो पहले फील्डिंग करेगी, चेज करने जाएगी। शिखर धवन की अगर बात करें, पिछले सीजन में ही वो दिल्ली का हिस्सा थे और इस बार वो पंजाब के ना सिर्फ टीम में शामिल हैं बल्कि कप्तान हैं। तो क्या दिल्ली के लिए आसान होगा? शिखर धवन पहले दिल्ली में थे, जो वहां के मैनेजमेंट है, जो ऋषभ पंत हैं, तो अक्सर एक दूसरे की खामियां पता होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए ऐसा है कि इस सारी क्रिकेट में इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है कि खिलाड़ी की एक एक जो दुखती रग है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस है, उस पर जरूर होमवर्क किया जाता है। संभवतः मुझे उम्मीद है कि शिखर धवन का अपना पिछला जो एक्सपीरियंस है जो दिल्ली टीम के साथ थे वो जरूर कुछ ना कुछ शेयर करेंगे टीम मैनेजमेंट के साथ। और बीइंग ए कैप्टन बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी टीम काफी मतलब सुदृढ़ स्थिति में है। मुझे लगता है कि जो पिछला टाइम उन्होंने अपना दिल्ली के साथ बिताया और पंजाब के साथ है, वैसे तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हर बार कुछ ना कोई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोचेस की जो स्ट्रेटजी होती है, गेम प्लान होता है, क्योंकि आप पहले किसी फ्रेंचाइजी में होते हैं, वहां पे कोच कई सालों से होते हैं, उनके साथ काम करके, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके पता चल जाता है कि ये कोच इस तरह से बैटिंग ऑर्डर करता है या अपनी फर्स्ट 11 इस तरह से खिलाता है। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन को अपना पीछा एक्सपीरियंस जो है दिल्ली के साथ है, वो कहीं ना कहीं पंजाब टीम को खिलाने में काफी मददगार साबित होता है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम गेंदबाजी के मामले में मजबूत है? जी,
गेंदबाजी देखिए क्या होता है कि जब इस तरह से लगातार मैचेस होते रहते हैं और आपस में एक दूसरे को खेलते रहते हैं तो अ, गेंदबाजी का जो लय होता है, खेलने की प्लानिंग होती है, बॉल डालने का तरीका कहीं ना कहीं वो विकेटों के हिसाब से और बैट्समैन की स्ट्रेटजी से भी किया जाता है। मान लीजिए बहुत तेज बॉल डालने वाला है, अब उसको एक दो मैचेस में उसको तेज बॉल डालने से मार पड़ गई, वो कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को इस तरह से करेगा कि वो स्लोअर वेरिएशन और कहीं ना कहीं यॉर्कर बॉल को पहुंचाएगा नहीं। तो कई ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि अच्छी बॉलिंग होने के बावजूद भी टीम को मार पड़ जाती है। तो ये काफी कुछ विकेट के ऊपर भी निर्भर करता है उस दिन। अगर पंजाब की बात करें तो जैसा कसिको रबाडा को हमने पिछले सीजन में देखा था, वैसे ही धार गेंदबाजी में इस बार नजर नहीं आ रही है और काफी डिपेंड रहती कोई भी टीम, इतने बड़े गेंदबाज कसिको रबाडा है उनके ऊपर। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है और उन्होंने अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो आईपीएल में भी वो एक टीम का मजबूत हिस्सा होते हैं और कभी कभी तो वाइटल स्थिति में लास्ट के ओवर में उनको बॉल कराई जाती है और वो मार नहीं पड़ती उनको। अब देखिए वाइट बॉल है, थोड़ा सा बैट्समैन ओरिएंटेड गेम है, मार तो पड़ती है लेकिन कहीं ना कहीं एक सफल गेंदबाज है और टीम उन पे काफी डिपेंड करती है। मुझे उम्मीद है कि रबाडा एक अच्छा कमबैक करेंगे और अपनी टीम को एक अच्छी अपना जो एक्सपीरियंस उनके पास अच्छी बॉलिंग करेंगे। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बैटिंग तो बहुत अच्छी है, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। पृथ्वी शॉ के बैट में अच्छे बॉल आ रही, रन भी बनाए पिछले मैच में, वार्नर ने भी रन बनाए हैं, ऋषभ पंत ने भी रन बनाए। हालांकि बड़ी पारी अभी ऋषभ पंत के बल्ले से नहीं निकली है। बैटिंग तो ठीक है, अक्षर पटेल भी खेल लेते हैं, शार्दुल ठाकुर ने भी पिछले मैच में रन बनाए, लेकिन टीम जो है अभी सिर्फ 4 पॉइंट टीम के हैं, सिर्फ 2 मैच अभी तक जीती है 5 में से। अब जो आने वाले मुकाबले हैं, जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा दिल्ली के लिए। देखिए जिस तरह अभी आपने पीछे एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था उसमें आप कहते कि छोटी पारी कभी कभी जो है इस तरह से कई लोगों को खेलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि अब पृथ्वी शॉ को, ऋषभ पंत को छोटी पारी नहीं, वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करें, उनका लॉन्ग स्टे होना चाहिए, विकेट पे ज्यादा देर रुकेंगे तो ज्यादा रन बनेंगे, जिससे कि लास्ट के स्लॉग ओवर्स में आप फ्री होके खेल सकते हो। होता क्या है कि आप 1 ओवर 2 ओवर खेलते हो, आपने शॉट्स मारे, उसके बाद आप आउट हो गए, फिर 1-2 ओवर निकल के आपका पावर प्ले खराब हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको एक विकेट पे आपको स्टे, आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा और आप लंबा खेलने का आपके अंदर दम है, तो आपको अपनी फ्रेंचाइजी, अपनी टीम के लिए आपको काफी देर रुकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। मिचेल मार्श जो हैं वो इंजर्ड हो, वो माफ कीजिए कोविड पॉजिटिव हो गए, जैसा हम जान पा रहे हैं, खबर जो आ रही है। उनकी जगह टीम शिफर्ट जो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ये माने उनकी जगह आज पक्की है। और टीम शिफर्ट के आने से क्या मजबूती मिलेगी दिल्ली को? देखिए ऐसा है कि न्यूजीलैंड के जो जितने भी प्लेयर हैं वो T20 में बहुत स्थापित बल्लेबाज हैं और वो उनका गेम सेंस, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है और बड़े फोकस क्रिकेटर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको मौका दिया गया है और अपने आप को ये जरूर प्रूव करेंगे। और प्रूव क्या करेंगे, मैं इनको बैक करता हूँ। आज आपको एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। पिछला सीजन जो हमने देखा आईपीएल का, दिल्ली का खासकर, तो दिल्ली में अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन 2 जोड़ी बड़ी कमाल कर रही थी। उसके बाद अब अश्विन नहीं है दिल्ली में, दूसरी टीम का हिस्सा हो गए हैं। जो अक्षर पटेल अब कुलदीप यादव के साथ गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। कुलदीप यादव ने हालांकि पिछले मैच की बात करें विकेट भी लिए, लेकिन पिछले मैच में काफी ज्यादा पिटाई हुई है। जो जोड़ी अश्विन और अक्षर पटेल की नजर आ रही थी, क्या ये दोनों वैसी जोड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं? देखिए अब अश्विन राजस्थान रॉयल्स का है और अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे। अब प्रेजेंट सिचुएशन में अक्षर और कुलदीप जो बॉल डाल रहे हैं, कुलदीप के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि कुलदीप को अब फ्री हैंड होकर बॉल डालने को मिल रहा है। नहीं तो केकेआर में वो ज्यादातर बाहर है और जैसे जैसे वो बॉल डालते जा रहे हैं उनकी बॉलिंग में निखार आ रहा है। देखिए इस क्रिकेट में बॉलर को मार तो पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 1-2 विकेट भी आप वाइटल ले लेते हैं और टीम को कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छे बैट्समैन को आउट करके, जिस तरह से अक्षर है
अक्षर की मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिकल रेट बहुत अच्छा है, जल्दी उनको मार नहीं पड़ती है, और उनकी हाइट बहुत अच्छी, उनका वेरिएशन बहुत, उनका आर्म बॉल बहुत अच्छा है। कभी कभी वो चतुराई से बॉल को लेंथ को पीछे भी कर देते हैं, बैट्समैन को कमिट करा देते हैं। मुझे लग रहा है जो जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा है कि इनका कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित होगा, ऐसा लगता है। और अक्षर पटेल के साथ फायदा ये भी है फ्रेंचाइजी को कि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पिछले सीजन की अगर बात करें तो कई मैच उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिता दिए, और शार्दुल ठाकुर की अगर बात करें तो दो ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी बल्लेबाजी से भी आपको संकट से निकालने का काम कर सकते हैं। ये फायदे वाली चीज है दिल्ली के लिए। देखिए, ये जो आपने बात बोली है, ये देखिए इस क्रिकेट में जो खिलाड़ियों का जो लास्ट 11 जो चुनी जाती है, वो इस पे बड़ा मैटर करता है कि अगर कोई बॉलर बहुत अच्छा है, अगर वो बैटिंग प्लस कर देता है तो उसको उसको जरूर प्रेफरेंस दी जाती है। अभी शार्दुल ठाकुर हैं और अक्षर पटेल हैं, इसीलिए इस क्रिकेट में जो है इनको फर्स्ट चॉइस में इनको रखा जाता है कि आपके पास दोनों डिपार्टमेंट है, और जो खिलाड़ी दोनों डिपार्टमेंट कर लेता है वो उसको कहीं ना कहीं टीम अपना एक मजबूत कह सकते हैं एक स्तंभ के रूप में अपने को मानती है, और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है बैटिंग में या फिर बॉलिंग में। तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं, और शार्दुल ठाकुर की जहां तक बात कही जाए, शार्दुल ठाकुर बहुत चतुराई से गेंदबाजी करते हैं, और आपने देखा होगा कि उन्होंने हर फॉर्मेट में हिंदुस्तान को जिताया भी है, परफॉर्मेंस भी करी, और बहुत काम कंपोज और बहुत ही टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा है अपने गेम को लेके। बिल्कुल, चेन्नई के लिए भी काफी अहम मौकों पर विकेट दिलाए। जब चेन्नई के लिए खेलते तो उसके बाद जब इंडिया टीम में उनकी एंट्री हुई तो वहां पर भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो जो भारतीय टीम में जाना, वहां का जो एक्सपीरियंस होता है जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते हैं, उसका भी फायदा खिलाड़ी को बतौर खिलाड़ी पहुंचता है। बिल्कुल, देश के लिए खेलना एक गौरव की बात होती है। जब आप देश के लिए खेलते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको बैक करता है, आपको सब लोग देखते हैं, तो जब आप फिर प्रूव करते हो तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तभी इस तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट ये देखती है कि इसने देश के लिए परफॉर्म किया है, इसने ओवरसीज में जाके परफॉर्म किया है, वहाँ हिंदुस्तान को जीत दिलाई है। तो देश के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि गौरव की बात होती है खेलना और प्लस जिता देना, तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी फिर ऐसी नजर लगा के रखती है, अपने जो भी फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट होते हैं, वो उसमें जो लोग होते हैं, वो ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं और उनको अपनी फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं। दिल्ली के लिए जरूरी ये होगा कि पृथ्वी शॉ के बल्ले पर अच्छी गेंद आ रही है, रन भी उन्होंने बनाए हैं। वार्नर की भी अगर पिछली पारी देखिए उसमें उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन अगर एक बल्लेबाज चलता है बाकी विकेट गिरते जाते हैं तो हार का एक बड़ा कारण है। शुरुआत अच्छा होना बहुत जरूरी है दिल्ली के लिए, क्योंकि नीचे तो आपके पास बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आपकी चीजें और बेहतर होंगी दिल्ली की अगर बात करें। देखिए, ऐसा है T20 क्रिकेट में 6 ओवर की जो पावर प्ले होती है, उसमें एक बहुत बेहतरीन शुरुआत मिलनी चाहिए, जिससे कि काफी हद तक जो है एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है। बल्लेबाजों को नीचे फ्री लाइसेंस होता है, वो मारते हैं, और एक आधा अगर बल्लेबाज खेलता रहता है तो रन बन जाते हैं। आप किसी भी स्थिति में देख लीजिए कि अगर T20 के अलावा आप 50 ओवर का गेम देख लीजिए या टेस्ट मैच देख लीजिए, कि अगर कोई खिलाड़ी ऊपर से आउट हो गया है या कुछ हो गया है, तो वहां पे उसके पास ऐसा नहीं होता है कि उसको तेज रन बनाने हैं। वो अगर 1 घंटे 1.5 घंटे अपना बैटिंग करता है, सिंगल डबल से खेलता है, या मैच ओवर्स भी चले जाते हैं, तो वो कम बैक कर जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिर गई हैं और आपके रन नहीं बने, तो वो क्या है, प्रेशर दबाव आ जाता है, और फिर दबाव इतना बढ़ता जाता है, लोग गले शॉट खेलते हैं, टीम आउट हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर 6 ओवर में विकेट ना गिरे और सूझबूझ का परिचय दिया, अपनी वैल्यू रखी विकेट की, और बॉल को समझा, स्विंग को, और क्या उसमें गति है बॉल में, क्या बॉल शाम के टाइम क्या बाइट कर रहा है, क्या उसका टर्न है, तो जब इस तरह से सारी चीजें समझ के हम एक अच्छा स्टार्ट देते हैं टॉप ऑर्डर से, तो वो टीम हमेशा जो है एक अच्छा टारगेट सेट करती है और कहीं ना कहीं बड़े टारगेट भी चेज कर ले जाती है। बिल्कुल, नीचे आपके पास हिटर हैं और 2 ऑलराउंडर्स भी हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो शुरुआत जो है वो आपको थोड़ी आक्रामक करनी होगी। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत आक्रामक शैली के हैं, अगर शुरुआत अच्छी हो तो दिल्ली के लिए फायदेमंद होगा। एक ब्रेक का वक्त है, नरेंद्र आप बने रहिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कितना दम है।
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपरकट और हम बात कर रहे हैं आज होने वाले मुकाबले की। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, उसने 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और अगर बात करें पंजाब किंग्स की, उसने 6 मैच से 3 मुकाबले जीते हैं। लेकिन दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार कर आ रही हैं, इसलिए दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र बने हुए हैं। वापस नरेंद्र के पास आएंगे। नरेंद्र, ब्रेक से पहले हमने बात करी दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की जो बल्लेबाजी है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रही है। जो टीम है वो शिखर धवन के ही घूम रही है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन में और थोड़े से ऑलराउंडर रहते हैं और वो लंबा खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं काफी डिफरेंस मैटर कर देते हैं। तो जिस तरह से शिखर धवन है और मयंक अग्रवाल है, और ये जो इनका कॉम्बिनेशन है, इन प्लेयरों का, अगर कोई लंबा खेलता है, काफी वाइड बॉल खेलने का, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। शिखर धवन के अंदर एक क्वालिटी है कि वो आखिरी तक खेलने का, उनके अंदर एक हंगरनेस है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खिलाड़ी के लिए। और गैप देख के खेलते हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अच्छा खेलते हैं। ऊपर बॉल मिलती है तो लॉन्ग लीवर यूज करके सामने मारते भी हैं और टीम के कप्तान और काफी अनुभवी खिलाड़ी। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे जी। तो शिखर धवन का खेलना और बल्ला चलना बहुत जरूरी है। अगर शिखर को आउट कर लेते हैं तो बहुत जो दबाव में भी टीम आ जाती है। पिछले मैच में भी अगर बात करें तो शिखर जल्दी आउट हो गए, फिर प्रभसिमरन सिंह, जॉनी बेस्टो, लिविंगस्टोन जो हैं उन्होंने हालांकि अच्छी पारी खेली। तो शिखर का चलना बहुत जरूरी होगा अगर पंजाब को मैच जीतना है। देखिए, जॉनी ब्रेस्टो जो खिलाड़ी हैं, अगर आप देखें तो जॉनी ब्रेस्टो को भी इस कल्चर में खेलने में मजा आता है। उनको फ्लैट विकेटों पे यहाँ पे काफी उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं और मुझे उम्मीद है कि जब इस तरह से इतने आप हाईली पेड क्रिकेटर हो और फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं आप पे एक विश्वास, ट्रस्ट रखती है और आप परफॉर्म नहीं करते हो, तो वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपना विजुअलाइजेशन करता है, वो अपनी क्या मेंटल प्रिपरेशन करता है, थोड़ा कोचेस के साथ बात करता है। तो ये जो जॉनी ब्रेस्टो भी खिलाड़ी है, ये बहुत बिल्कुल आक्रामक शैली से खेलते हैं, लेकिन इनको क्या ओपनिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नरेंद्र, हमने पिछले सीजन में देखा हैदराबाद के लिए खेलते थे जॉनी बेस्टो और ओपनर के तौर पर अच्छे खासे उन्होंने रन बनाए, शुरुआत बहुत अच्छी देते थे। लेकिन पिछले मैच में अगर हम देखें जॉनी बेस्टो को फर्स्ट डाउन ला रहे हैं, तीसरे नंबर पर भेजा जा रहा है। तो क्या जॉनी बेस्टो को ऊपर नहीं आना चाहिए धवन के साथ? और धवन को हमने पिछले सीजन में देखा है बहुत आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आए। इस बार कप्तान है, उनको क्रीज पर समय बिताना चाहिए। जॉनी बेस्टो से बोलें कि वो बड़े हिट लगाएं। देखिए, ऐसा है कि हमेशा T20 क्रिकेट में जो आपके बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, जो विकेट के हर तरफ खेल लेते हैं, जिनके पैर अच्छे चलते हैं और थोड़ा बिल्ट में स्ट्रांग होते हैं, उनको हमेशा आगे डालना चाहिए। जॉनी ब्रेस्टो लास्ट टाइम जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, वो ऊपर टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, ओपन कर रहे थे और उनका फ्रेंचाइजी ने पूरा भरपूर यूज किया था। जिस तरह से आपने बोला है कि शिखर धवन के साथ उनको बैटिंग करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन में अगर दोनों लोग उतरते हैं तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में हमेशा बॉलर को
और फील्डर को बॉल डालने में दिक्कत होती है, क्योंकि राइट हैंडर को जब राइट मीडियम पेसर या स्पिनर बॉल डालता है, वो स्ट्रेटजी रखता है कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप की, और फिर एकदम से वो लेफ्टी आ जाता है, वो बॉल उसका कहीं ना कहीं ट्रैवल कर जाता है लेग स्टंप की दिशा में जब तक वो समझता है। तो एक आधा बॉल अगर दाएं बाएं हो जाता है तो वो स्वीप खा जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन T20 में डाला जाता है। तो अगर इस तरह का उनको अपनी बैटिंग में स्ट्रेंथ और इम्प्रूव करनी है, और देखिए जो मजबूत खिलाड़ी हैं, जो मजबूर किरदार हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको पीछे बैटिंग कराने का कोई मतलब नहीं होता। उनको मैक्सिमम बॉलें मिलनी चाहिए, मैक्सिमम वो स्टे करें, आपको रन बना के देंगे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया जा सकता है। आपका अब वक्त प्रेडिक्शन का हो गया है। नरेंद्र, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है आज के मैच में, जो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की मैच जीत सकती है? देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज में कई चीजें होती हैं। आपके पास कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि जिन्होंने प्रूव किया हुआ है प्रीवियसली, लेकिन तो और कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ एवरेज में कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वो होमवर्क करेंगे, वो बेसिक पे आएंगे और अच्छा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैं कहीं ना कहीं दिल्ली को आज सपोर्ट करता हूँ कि दिल्ली एक अपना अच्छा होमवर्क करके पृथ्वी शाह वगैरह को बोला जाएगा लंबा स्टे करें, उनके पास सरफराज भी हैं और भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं तो जिनकी शिरकत हो रही है। तो होमवर्क करके ये अगर अपनी तैयारी करेंगे दिल्ली की टीम, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का पड़ा आज जो है भारी रहेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कौन सी टीम जो हार का सिलसिला है उसे रोकेगी, जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जीत अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जैसे जैसे सीजन जो है आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम सारे अनुभव जो आपने शेयर किए। तो हम बात कर रहे थे आज अपर कट में आज होने वाले मुकाबले की, जो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है। दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार कर आ रही, दोनों की कोशिश होगी कि मैच में जीत दर्ज करें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।